नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बीते 28 नवंबर को अपने पार्टी कार्यालय पर स्थापना दिवस मनाया। हालांकि ये स्थापना दिवस कई बीते दिनों पहले से ही चर्चाएं तेज थी इसकी। कहा जाए तो उन्होंने अपने रैली को भी स्थगित कर दिया था इसी स्थापना दिवस के लिए। लेकिन जहां ये स्थापना दिवस की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, इस बीच कई चर्चाएं तेज हुई, कई लोग मौजूदा नजर आए। कहा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आए। लेकिन इस बीच पशुपति पारस भी अपने पैतृक आवास यानी कि शहर बन्नी में स्थापना दिवस मनाए हैं। इसको लेकर और भी चर्चाएं तेज हो गई है, कई कई बड़ी बातें खुलकर सामने आ रही थी और कहा जाए तो साजिशों की गुंजाइश की खबरें भी निकलकर सामने आई। इस बीच इंजीनियर राजकुमार पासवान जी से हमारी बातचीत हुई है और बातचीत में बड़े खुलासे हुए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। कुछ पल के लिए आप भी हैरान रह जाइएगा कि वाकई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ऐसी भी रणनीति और साजिश रहती है। तो सबसे पहले आप उन साजिशों के तहत और जो बड़े खुलासे हुए हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर राजकुमार पासवान जी ऑन कॉल। आज हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जैसा कि बीते दिन चिराग पासवान ने अपने पार्टी कार्यालय पर स्थापना दिवस मनाया, इस बीच कई लोग वहां मौजूद रहे, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो कई बातों को विवादों में घिराव बना रही है। तो आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, राजकुमार पासवान जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपका अपने चैनल एक न्यूज 24 पर। जी 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 ये बताया जाए। जी, मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि जैसे बीते दिन पहले 28 नवंबर को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी कार्यालय पर स्थापना दिवस मनाया, लेकिन इस बीच कई लोग नजर आए। कहा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आए और काफी चिराग पासवान की तारीफें किए, यहाँ तक कि उनकी मां भी नजर आई और कई लोग नेतागण, साथ ही साथ चिराग पासवान के पार्टी के पांचों सांसद भी नजर आए। इसे आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि स्थापना दिवस था, जरूरी है कि हर कोई मौजूद रहे, लेकिन इस पे अब सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। देखिए, ये पारिवारिक आपसी रंजिश है। इस रंजिश में इंजीनियर राजकुमार पासवान को लेना देना नहीं है और नहीं बिहार के 13 करोड़ आवाम को इससे कोई मतलब है। लेकिन ये लोग आपसी रंजिश में झूठ की खेती कर रहे हैं। ये जो बार बार आप कह रहे हैं कि स्थापना दिवस मनाया, स्थापना दिवस मनाया, ये लोग जैसी पार्टी जो है ही नहीं, बंगला छाप है ही नहीं और ना ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने पिछले 2020 में इनकी पार्टी दोनों चाचा भतीजे का अलग कर दिया और उस तारीख में ये स्थापना दिवस नहीं मनाते हैं। ये बिहार की 13 करोड़ आवाम से झूठ बोल रहे हैं। पिछले साल भी मैंने इन लोगों को किया था, अब भी। रही बात है कि इनके स्थापना दिवस में आना, कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग जा रहे हैं अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अररिया के शहरबंद में जहाँ पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्म भूमि मतलब कि जन्मभूमि रही है, उस जन्मभूमि में और अलौली से विधायक भी चुने गए थे 69 में। तो आपको बता दूं कि वहां पे घर के पास एक घर का सदस्य उनके मतलब तो मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। पासवान को भी होना चाहिए था, ये रीना पासवान को भी होना चाहिए था, रीना शर्मा जी को भी होना चाहिए था और ये राजकुमारी देवी जी को भी होना चाहिए था। लेकिन राजकुमारी देवी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी है, उनको एक दिन पहले ही उनको वहां से ये पटना भेजा जाता है और कंकड़बाग के कहीं किसी के घर में नजरबंद कर दिया जाता है। तो मुझे ये सब खेल सुनकर के बड़ा हंसी आती है कि इन लोगों को परिवार का ड्रामा चल रहा है और परिवार की खेल चल रही है। सत्ता मिली है काम करने के लिए। जो जिस समाज से आते हैं, बिहार का 13 करोड़ आवाम में दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाली जाति है दुसाध पासवान। घर में बेरोजगार बैठे हुए, उनकी बेटियां बेरोजगार बैठी हुई, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और उस घर को वो लोग बार बार मौका दे रहे हैं, सदन में पहुंचा रहे हैं, बनवा रहे हैं, फिर भी उन लोग का कल्याण नहीं हो रहा है, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। और क्षेत्र हाजीपुर क्षेत्र जो रामविलास जी की कर्म भूमि रही है, क्या जो पासवान लोग हैं वहां पे जो इनके लिए बूथ पे चिराग पासवान के बूथ पे चढ़ करके काम किया,
आज उनका पूरा परिवार जेल में है, सलाखों के पीछे में। एक दिन भी सूद लेने नहीं गए चिराग पासवान। तो पासवानों को सोचना होगा, विचारना होगा। और मैं तो रामविलास पासवान जी को एक प्रोधा मानता हूँ, सामाजिक न्याय का एक बड़ा प्रोधा रहे हैं। मंडल कमांडर के दौर में एक बड़े कद्दावर नेता रहे और वो लड़ाई लड़ा समाज के लिए। लेकिन इन लोगों के पास समाज की विजन नहीं है, समाज की अच्छी सोच नहीं है। ये लोग मौका परस्त की राजनीति कर रहे हैं, परिवार की राजनीति कर रहे हैं। एक और गौर करने वाली बात है, जहां बात आती है चिराग पासवान जब भी कुछ कार्य करने जाते हैं तो ऐसा अपनी बड़ी माँ के साथ तस्वीरें जरूर शेयर करते हैं। साथ ही साथ उनके सांसद यानी कि खगड़िया के जो सांसद है राजेश वर्मा, वो भी बड़ी माँ का आशीर्वाद लेते, कईयों बार तस्वीरें साझा की है। लेकिन जहां बात आई स्थापना दिवस, जहां की बड़ा मौका था, इस बीच उनकी बड़ी माँ नजर नहीं आई। वहीं पशुपति पारस भी शहर बन्नी जाकर स्थापना दिवस मनाए, कई लोग मौजूद रहे, पार्टी के दिग्गज नेताएं मौजूद रहे, लेकिन वहां भी उनकी बड़ी मां नजर नहीं आई। और आपने जो ये बड़ा खुलासा किया है, ये वाकई इसके पीछे की रंजिश किसकी है? देखिए, एक्चुअली रामविलास पासवान जी नहीं है तो वो टीआरपी सबसे ज्यादा अगर पूजनीय है उस घर में तो राजकुमारी देवी है जी वाकई। और ना नहीं, क्योंकि इन लोग पासवानों के हमदर्द नहीं हो सकते। पासवानों की रहन सहन, खान पान और ये पासवानों की जो दुख दर्द है उसको रीना पासवान और चिराग पासवान नहीं समझ सकते। तो वो समझ सकते हैं राजकुमारी देवी, और राजकुमारी देवी पे ये लोग सारा खेल खेल रहे हैं। देखिए, सभी को चाहिए सदन में जाने को और सदन की राजनीति कर रहे हैं। बेचारी राजकुमारी देवी अबोध है और उनको तो ये आपको बता दूं कि अंतिम सांस लिया स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो उससे भी मिलने दिए जा रहे थे। बेचारे पासवान अपनी रीना पासवान की पूछने में लगे, उधर तो पूछ रहे थे राजकुमारी देवी। तो ये सारा फोटो में तो मीडिया में जगत में है, मीडिया हाउस में, अखबारों में छप। ये कोई मैं बनावटी बात तो कर नहीं रहा हूँ। किस तरह से ये चिराग पासवान कहते थे अपने स्थापना दिवस पे किसको बुलाया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलाया और भी बीजेपी के कद्दावर नेताओं को बुलाया। तो आपको बता दूं, यही चिराग कहते थे कि मेरे पिताजी को अपमानित किया नीतीश कुमार ने, अपमानित किया। आज आप उसी पैरों में क्यों लेटे हैं? पूरे बिहार के ये 69 लाख पासवानों का, मतलब कि 70 लाख 1 करोड़ के लगभग पासवान है बिहार में, उसकी पगड़ी नीतीश कुमार के पैर में रख दिया चिराग ने। और आज तुम्हें मतलब आप आज उन्हें पिताजी का अपमान नजर नहीं आती? अगर नहीं आता है तो ये मीडिया वाले लोग पूछे कि कल आप कहते थे कि नीतीश कुमार ने अपमान किया मेरे पिताजी को, ये किया। जी वाकई। तो आज वो मान सम्मान कहाँ चला गया? वो पूरे पासवान की पगड़ी आप नीतीश कुमार के पैर में, चौकीदार दफादार लोग सड़कों पे डंडे खा रहे हैं। आज उस घर में उस पार्टी चिराग पासवान के तरफ ताक रहे हैं। क्या क्यों नहीं एक दिन में आकर के विधानसभा में क्यों फैसला बदलवा देते हैं? ये अपने स्वार्थ। जी राजकुमार जी, बात ये भी आ जाती है जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो बुलाते हैं, काफी सम्मान देते हैं, पैर छूते भी नजर आते हैं। ये साफ जाहिर होती है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दो रूप रखते हैं, दिखाने को कुछ और कहने को कुछ और। देखिए, आपको ये एक कहावत भी है और सब लोग दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और है। और आपको बता दूं कि जब ये तो मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में बता दिया, और अभी जो चौकीदारों की जो बात है, चिराग पासवान अपने चाचा का बंगला खाली करवाने के लिए जाते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं और झूठ बोलते हैं कि मैं चौकीदारों के लिए बात करने गया, दफादारों के लिए। अमित शाह से जाते हैं, मोदी से मिलते हैं, जेपी नड्डा साहब से मिलते हैं, सब लोग से मिलते हैं, सिर्फ अपने मंत्री के लिए और अपने काम के लिए। कौन पासवान जेल जा रहा है, कौन पासवान मर रहा है, कौन पासवान दवाई के बिना मर रहा है? पासवान का बेटा, दलित का बेटा, मुसहर का बेटा और दलित का बेटा खाए बिना मर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है चिराग पासवान को। जी बिल्कुल, समझे? चिराग पासवान को अपनी और जब जब उनकी हलफनामा पे सवाल उठता है
तब ये अमित शाह से मिलने जाते हैं, जेपी नड्डा से मिलने जाते हैं, नीतीश कुमार जी से मिलने जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो देश की न्यायिक है वो आज सरकारी तंत्र के हाथों में है। और अगर ये अमित शाह जी बचा रहे चिराग को और नीतीश कुमार और ये नरेंद्र मोदी, तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि तो अभी तक व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए और उसमें लगे हैं हम। इनकी ये व्यवस्था खत्म करा के मानेंगे और इनकी पारिवारिक की आपसी रंजिश है, चाचा भतीजे की लड़ाई। और देश बिहार का पासवान लोग को समझना चाहिए, दलितों को समझना चाहिए कि ये नेतृत्व हमारे फलदायक नहीं हो सकता है, वहाँ पे कांटा ही कांटा है। आपको बता दूं, एक छोटी घटना मैं जोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। हाजीपुर में एक राजा पाकर जगह है, उस राजा पाकर में भोजपट्टी, बेलकुंडा पंचायत में गांव है भोजपट्टी। उस भोजपट्टी में ये बसंत भैया है, बसंत कुमार पासवान लिखते रहे हैं, मजबूत रहे वहाँ पे। उन लोगों ने चिराग पासवान को पूरे परिवार मिल करके वोट देने का काम किया। आज को गलत केस में फंसा के पूरे परिवार को जेल में अंदर, बहु बेटियों को मारा, पुलिसिया गुंडागर्दी हुई, और उसमें तो चिराग पासवान कुछ सूद ले नहीं गए। जी जाना चाहिए ना। जी वाकई, जब आप वोट के लिए हर घर के दरवाजे खटखटाते हैं, तो जब मुसीबत का घड़ी आती है तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को वो मौजूदा वहां नजर रहना चाहिए था। लेकिन बात हो जाती है। देखिए, तो बिहार के पासवान लोग, हाजीपुर के पासवानों ने चुन लिया है गट्टो गिलहरी चमक चिल्लो रानी वाले हीरो नेता को कि भाई तिलारी का चेहरा सिर्फ मिलता है तो भाई चेहरा पे चलो, गुणवत्ता वाले नेता को मत चुनो। आज अगर हम सदन में होते, आज इंजीनियर राजकुमार पासवान सदन में होता, तो शायद ये बसंत पासवान आंखों के अंदर नहीं रहने देते, समझे जी। इतना मैं बता देता हूँ। और ये बन्नी और राजकुमारी, जहाँ तक बात तो चिराग पासवान पे मुझे कि अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके श्रोताओं को, बिहार के आवाम को, चिराग पासवान है और खासकर को परिवार की राजनीति से थोड़ा बाहर निकलिए। और जो जनता ने आपको बार बार मौका दिया, जमुई की जनता ने 2 बार मौका दिया, 2 बार आप सांसद रहे, या हाजीपुर की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, केंद्र में है आप, तो जनता के लिए कुछ कीजिए, परिवार से बाहर निकलिए, चाचा भतीजे की लड़ाई से बाहर निकलिए। और राजकुमारी देवी, कभी रीना पासवान, कभी नीतीश कुमार, ये ऐसी 5 साल मत ठगिए। वो ये राजनीति का नहीं तो ये सर का ताज उतारने में टाइम नहीं लगता है। जितना सर का ताज मिला है आपको, हाजीपुर के लोगों ने दिया है, सर का ताज छीन भी सकती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार पासवान जी, आपने तमाम मुद्दों पर हमें बताया, साथ ही साथ जनता को भी सच्चाई से रूबरू कराया। तो हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ यूं ही बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी आपने खुलासे तो सुने ही, कुछ पल के लिए आप भी चौंकाने हो ही गए होंगे। तो ऐसी सही खबर, पक्की खबर के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।